और वर्तमान मुख्यमंत्री भी फोन लगा चुके हैं भैया। लेकिन जब फोन आया था, मैं हॉल में बैठा था, टिकट कटे दूसरे ही दिन था, मैंने उनका फोन उठाया नहीं, 2 बार आया। तो कांग्रेस ने कम से कम मुझे इस लायक तो समझा यार कि टिकट दिया, तुम तो इस लायक ही नहीं मानते थे। तुमको कोई चर्चा हो, मुख्यमंत्री जी ने हमें 10 बार बुलाया, कम से कम 10 बार। आखिरी बार 5 अगस्त को कोई बुलाया था, मैं गया नहीं। आप सबको जानकारी है, मैंने भोपाल की मंत्री से भी कहा था, तुमने तो इस लायक ही नहीं समझा। कम से कम कांग्रेस के नेतृत्व ने इस लायक तो समझा कि दतिया में ये आदमी बहुत दमदार है, इसको अपने में शामिल करो, बुलाओ। नरोत्तम मिश्रा जी फोन लगवा रहे तमाम लोगों से कि अब जो है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फोन एक ब्राह्मण समाज के भाजपा के नेता का आया, हमारे पास नहीं आया, मेरे पास किसी ने लगाया, लेकिन सहयोग से हमारे साले अतुल पांडे हमारे बगल में बैठे थे, उनका फोन हमने देख लिया। उन्होंने छुपाने की भी कोशिश की, जानते हैं ना जीजा जी के सामने कैसे बात करें, जीजा जी का कैसे। हमने कहा सुनो, तो उन्होंने सुना, और सुनने के बाद मैं कुछ बोल पाता, लेकिन वाह अतुल, क्या शानदार जवाब दिया अतुल ने। उनका ब्राह्मण का अपमान हो गया था, पुतला जल गया, अवधेश नायक ब्राह्मण है, उनका अपमान हो गया। उन्होंने कहा कि अवधेश नायक को ब्राह्मण तक सीमित करके कौन सा काम करना चाहते? अवधेश नायक ब्राह्मण नहीं, अवधेश नायक दतिया की आम जनता का नेता है। कहा, और यह भी कहा कि ब्रजमोहन शर्मा जब 64 दिन जेल में थे, तो क्या आपने फोन लगाया? अजय शुक्ला जब 64 जेल में थे, उनके संग अन्याय हो रहा था, तो क्या आपने फोन लगाया? दीपू शुक्ला के संग जब जेल में कोतवाली में अन्याय हो रहा था, तब आपको ब्राह्मण ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का फोन आ चुका है, उधर भी बात नहीं की। और अगर तुम्हारे स्तर की साई हो, अपन साई समझते हो, तुम्हारे स्तर की साई हो तो तुम्हारी भी उनसे संबंध है, बात कर लो। हमारे स्तर की साई नहीं है साहब, ज्यादा बड़ी साई दे रहे तो हमारे स्तर की साई नहीं, हम नहीं कर पा रहे उनसे बात। ऐसा भी षड्यंत्र हो रहा है। हमारे मित्र, उनका भी मेरे पास फोन आया, मैं बता रहा था अनिल राज को और वकील साहब को, राज साहब का भाजपा में शामिल हो गए। हमने कहा नई जानकारी के लिए धन्यवाद, हंस के कहा नई जानकारी के लिए धन्यवाद। और कहा हमने कहा यार हम ब्रिजरानी गार्डन में बैठे और यहाँ कम से कम 1000 कार्यकर्ता बैठे और भाषण चल रहे हैं, महपाल सिंह वकील साहब बोल रहे, कहो तो लाइव कर दें। बोले नहीं, हमारे पास बोले 2 फोन आ गए। हमने कहा बोले 2 फोन जो आ गए कि अवधेश नायक भाजपा में शामिल हो गए, वो कलेक्ट्रेट में नरोत्तम मिश्रा की गाड़ी के संगे बैठ के फार्म भरा में गए। फार्म भरा में गए, समझो आप कैसे षड्यंत्र होते हैं। तो इसलिए मैं 2 बात या 2-3 बात मैंने इसलिए बताई कि विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र होंगे इस चुनाव में। अपने नाम को लेकर हमसे पूछे बिना भरोसा मत करना। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास मेरा नंबर न हो, और आपका यह मित्र, साथी, नेता, लीडर, भाई, भतीजा, साला, जीजा, फूफा, मामा जो भी है, सब प्रकार के रिश्ते बैठे हैं। जिसने भी जब फोन लगाया होगा, कई लोगों को रात को 3 बजे भी फोन लगाए, तो पहली या दूसरी घंटी पर फोन उठकर और उनकी बात सुनने का काम अवधेश नायक ने जरूर किया होगा। फोन लगाए तो जाने का हो जाए, हम तो रैली में चलते हुए फोन लगाते रहे, काले छोड़ा लेते फोन लगाए, चाचा बहुत फोन लगा साहब, लोग नमस्कार कर रहे। फोन उठाना मेरे स्वभाव में है, इसलिए मत मानना का फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, मुझसे ही पूछना, अगल बगल मत पूछना। अगल बगल पूछोगे तो भ्रम और फैलेगा।
अगर वो पूछो काय साहब अपन आदत हो काय साहब जो सुनी के ऐसा ऐसा होगा चाचा ने जो कर दो। अरे तुम चाचा के सीधे भतीजे हो यार, तीसरा आदमी कहाँ से आ गया बीच में पूछने वाला? सीधे भतीजे हो, इधर फोन लगाओ, कैसी ऐसी जानकारी लगी क्या सत्य है? षड्यंत्र से होंगे। मैं आपके सामने बैठा हूँ कलेक्ट्रेट में, मेरा क्रोन अब क्रोन बन गया हूँ, क्रोन नरोत्तम मिश्रा का फार्म भरवा रहा है, ऐसा अभी फोन आए तो ऐसे षड्यंत्र चलेंगे। आप लोगों ने बड़ा गुरुतर दायित्व मेरे को दिया है कि मैं ही निर्णय करूं। आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा आप निर्णय हम सब मानते हैं। अगर राधा कृष्ण जी की यह बात, राधा कृष्ण जी की यह बात आपको अच्छी लग रही है तो कृपया तालियां बजाकर इसको समर्थन दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। इसलिए अपन कांग्रेस में ही रहेंगे। और माननीय कमलनाथ जी से बात होगी तो बहुत सम्मानजनक और अच्छी बात होगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं भी करेंगे। बिल्कुल खुली बात है, अच्छी बात होगी, आप सबके सम्मान को रखने वाली बात होगी तो खूब करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि बार बार पार्टी और दल बदलना नहीं चाहिए, फिर अपना संकल्प भी आए हैं, कि दतिया से तानाशाही भी मिटाना, डर भय आतंक का वातावरण भी समाप्त करना है। लेकिन होगा वही जो आप लोगों के मन के अनुसार हुआ है। कुछ लोगों ने विभिन्न प्रकार की राय दी है, कुछ लोगों की ये भी राय है, मैं भी इस सदन में ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं, कुछ लोगों की ये भी राय है कि भाजपा का भी काम किया जाए, भाजपा में पुनः वापसी की जाए। लेकिन 99% और 90% लोगों की भावना यह है कि कांग्रेस में ही रहा जाए, कांग्रेस से बाहर। बहुमत का जमाना है और मैं आप सबके साथ हूं। मैं जाऊंगा आदरणीय कमलनाथ जी के पास, आदरणीय कमलनाथ जी से मेरी बात होगी, आदरणीय कमलनाथ जी जो आदेश और संदेश देंगे, मुझे इसलिए उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि उन्होंने जून में कह दिया था कि तुम्हें टिकट मिलेगा, तो मुझे उन्होंने टिकट दिया। अपनी पहली लड़ाई तो टिकट की थी जो मैंने जीती थी, जो अपुन ने जीती थी पहली लड़ाई, नहीं तो दतिया में तो एक भी प्रचारक था, दीपेंद्र आनंद और बघेल साहब और अनिलनाथ जी, वे सब कांग्रेसी बैठे हैं हमारे, अनिल भार्गव जी, टिकट को नहीं जा सकता, टिकट को काट नहीं सकता, टिकट के लिए तो परिश्रम करने की भी कोई जरूरत मैंने कभी नहीं समझी। ऐसा कहते थे लोग, गली गली घुमा दो तुम लोगों ने, गली गली घुमा दो, नेतन के द्वारे द्वारे घुमा दो तुम लोगों ने, ऐसा कोई नेता नहीं बचा होगा छोटा बड़ा जहां पर न गए हो, जहां पर न गए हो। आदरणीय राजेंद्र भारती जी अपने बुंदेलखंड में कहिए तो तू भुला गई, तो उत्तू भुलाने का काम मैंने नहीं किया, ये किया आप लोगों ने, आप लोगों ने शक्ति। इसलिए आदरणीय मित्रों, मेरे सब सहयोगियों, शुभचिंतकों, छोटे बड़े, जो इससे जैसा रिश्ता है, चाचा का रिश्ता ज्यादा है, चाचा भतीजे का, आप सबको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि अगर आपके खिलाफ कोई बात होगी तो लड़ाई चाहे जिस दल में हो, चाहे जिस नेता से हो, आपके पक्ष में सड़कों पर लड़ने का काम करूंगा, सड़कों पर लड़ने का। क्योंकि आपने भी वो शक्ति दिखाई है, आपने वो बात दिखाई है जो है एक सच्चे कार्यकर्ता को दिखाना चाहिए। आपने जामाची के साथ काम किया है। ये कांग्रेस के हमारे नेता कुछ कमी आते थे अपने पास, लेकिन ये कहा करते थे
कि बाहरी संगठन शक्ति, ऐसी संगठन शक्ति, अवधेश नायक की संगठन शक्ति, इनके मित्र मंडल की संगठन शक्ति को बारंबार नमन, अनुशासित शक्ति बारंबार नमन, अनुशासित शक्ति बारंबार नमन। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मैं भोपाल जा रहा हूं, कल भोपाल जाऊंगा, हमारे भावी मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी, आदरणीय कमलनाथ जी से, और उसके बाद जो बात आएगी तो अब ऐसी बैठक कबूल नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग की भी अपनी सीमाएं हैं, तमाम सारी आचार संहिता की, लेकिन जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को फोन करके मेरे घर से बुलाया गया है, या जो अन्य लोगों ने फोन लगाया अपने अपने घर से, उस सारे फोन की उसके द्वारा आप तक जानकारी भी होगी कि अपन को करना।